इस्लाम धर्म की आड़ में राज्य करना चाहता है। इस्लाम धर्म प्रचार की भाषा तलवार है। इस्लाम का मानना है कि बिना बादशाही राज्य किए इस्लाम का विस्तार नहीं हो सकता, अर्थात गुलाम बनाकर दबाव डालना प्रजा को इस्लाम स्वीकार कराया जाता है। इस्लाम नमूना देने के पूर्व भय दिखाता है। राज्य विस्तार ही इस्लाम और इस्लाम की राज्य विस्तार है, अर्थात इस्लाम ही राष्ट्र है। इसी बीच भारतीय आतंक के मध्य अंधकार युग में एक महामानव का जन्म हुआ। जब यहाँ इस्लामियों को इतना बड़ा आतंक छा गया था, इसी बीच एक महामानव का जन्म हुआ। वो कौन थे? आज गुरु नानक देव का जन्म। अब हम यहाँ सिख विचारधारा में घुस गए। आदि से चलते चलते हम यहाँ आ गए थे। सन 1469 को पंजाब के शेखपुरा जिले के तलवंडी नामक ग्राम में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाना के घर में पैदा होने के कारण नाम पड़ा नानक चंद। पिता का नाम था कालूचंद और माता का नाम था तृप्ता। नानक बचपन से ही शांत थे, बुद्धि तेज थी। उन्होंने हिंदी तो पढ़ी ही, फारसी और संस्कृत भी पढ़ी। छोटी उम्र में से ही उन्हें भगवान की लगन लगी। कभी एकांत में बैठकर, कभी आसपास के जंगल में जाकर घंटों सोचते रहते थे। पिता ने एक मोदी के घर में नौकरी दिलवा दिया, किंतु एक दिन वे आटा तौल रहे थे। गिनते जाते थे कि कितने शेर हुआ। 1 2 3 4 करते 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 13 तक पहुंचे तो 13 ही कहते रह गए। उन्हें भगवान की याद आ गई। 13 मैं तेरा हूं, सदा तेरा रहूंगा, 13 कहते इसी में गुम हो गए और सारा आटा ही दे दिया उसी। गृहस्थी में फंसे तो फिर उनके दिमाग में आया कि यदि मैं तेरा हूं, सदा तेरा रहूंगा, वफा खादिम। गृहस्थी में फंसेगा तो बहकेगा नहीं। लो, तो उनके माता पिता ने सोचा कि इसके ऐसा जुगाड़ किया जाए कि इसे गृहस्थी में बांध दिया जाए। माँ बाप ने सोचकर नाना की शादी कर दी। 2 बच्चे भी हो गए। बेचारी स्त्री न बांध कर रख पाई और न बच्चे। एक दिन नानक घर से निकल पड़े। नानक ने संन्यास लिया। उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए और सबसे पहला उपदेश दिया। उनने क्या कहा? ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, काहू नानक जीव हुकुम पछाता, प्रभु साहब का तीन भेद उन जाता। पहला उपदेश उनका यही है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। हृदय की गांठ खुलने पर ऊंच नीच का, हिंदू और मुसलमान का, छोटे और बड़े का भेद रहा ही कहाँ है। यदि हिंदू की गांठ नहीं खुलती, हृदय की गांठ नहीं खुलती तो सारे भेद है। तो उन्होंने कहा, कहू नानक जी ने हुकुम पछाता, प्रभु साहब का तीन भेद जाता। यदि तू ये जान जाएगा तभी भगवान को नहीं जानेगा तो भेद नहीं जाएगा, भेद बना ही रहेगा। तो जिनमें ये भेदभाव है वो एक ईश्वर को जानते नहीं, एक प्रकृति को जानते नहीं कि सूरज हमारे सामने सबके लिए बराबर, हवा सबके नाक में बराबर, सागर तालाब नदी का पानी सबके लिए बराबर, धरती का अन्न सबके बराबर, गेहूं चना सबके मुंह में घुसने को तैयार। लेकिन गाय दूध देती है सबके लिए सफेद, चाहे चमार की गाय हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की। लेकिन ये मानव कितना मूर्ख है। धरती सबकी एक रहता इसी धरती पर, लेकिन फिर भी इसके पास भेदभाव है। ये कब जाएगा? जब उसे प्रभु साहब का, जब वो प्रभु परमात्मा की प्राप्त कर लेगा, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा, तब जाएगा। नहीं जाएगा। नानक का उपदेश, सब घट ब्रह्म है, सब बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, अपना आचरण पवित्र रखो, हृदय को शुद्ध बनाओ, ईश्वर का नाम जपो और अपना जीवन ऊंचा उठाओ। नानक का जीवन धर्म का उपदेश देते हुए बीता। उन्होंने देश विदेश का भ्रमण भी किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं जापुजी। नानक अंधविश्वासों के खिलाफ थे। जात पात का कोई भेदभाव नहीं मानते थे। उनके शिष्यों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ऊंची जात के लोग भी थे और नीची जात के भी थे। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक के अलावा अन्य 10 गुरुओं की बाणी है। कबीर, रैदास, नामदेव, सेना जैसे अन्य भक्तों की भी वाणी है। जापुजी नानक देव की सबसे ऊंची गुण तत्व प्रधान कृति है। धम्मपद, गीता, कुरान, जापुजी, इनको पढ़िए तब समझ में आता है। मैंने खूब पढ़ा है, मैं नहीं कह सकता कौन किताब छोटी है कौन खराब। और वही चीज आप सुन भी रहे हैं। आज आपने 7 दिन हो गया सुनते सुनते, तो कहाँ ऐसा आपको सुनने में आया? कहीं आया होगा तो क्षमा चाहता हूं, बताइएगा, उस पंक्ति को निकाल के भगा दूंगा। निर्वाण जीवन में भगवान के नाम का रस लुटाते हुए 75 साल की आयु में नानक ने आंखें मूंदी। वे एक पेड़ के नीचे जा बैठे
भगवान के नाम में लीन हो गए। हुक्म किया सोहिला गाओ। सोहिला के बाद जापू जी का पाठ हुआ। जब उसका अंतिम श्लोक कहा गया तो आपने चादर ओढ़ ली और चोला छोड़ दिया। उनका अंतिम नाम शब्द था वाहे गुरु। वाहे गुरु सतनाम बोलो वाहे गुरु, यह भजन होती है। सिखों के 10 गुरु। नानक ने कोई अलग से धर्म नहीं चलाया था। 10 गुरुओं ने मिलकर सेवा, भक्ति, प्रेम, वीरता जैसे ज्ञान का पाठ पढ़ाया। इन गुरुओं के बलिदान की कहानी कौन नहीं जानता। इन गुरुओं के उपदेश, ईश्वर भक्त के पद, नाम, जप, पवित्र जीवन और सदाचार को भावना से भरे हुए हैं। जो कोई पढ़ता गदगद हो जा उठता है। आज गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, इन लोगों ने कितनी बलिदानी दी है इस हिंदू संस्कृत को बचाने के लिए। आज जो गर्व से कहता है, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, क्षमा चाहता हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि ये ना होते 10 गुरु तो आज और चंदन और चौटैया और जनेऊ और राम और यहाँ मथुरा और अयोध्या ना होता। लेकिन कितना आदर से आप उन गुरुओं को नमन करते हो, जबकि उन लोगों ने कोई धर्म नहीं बनाया था। इस धर्म की रक्षा के लिए कड़ाहे पे उबाले गए, बूटी बूटी काटा गया, कितने पेड़ों पर इनकी लाश झुलाई गई और लाद के इनके दीवार में चुना गया, 20 बच्चों को मारा गया। और ये सारे इतना बलिदान करके इस देश की रक्षा में काम आए। और आज हमें अपनी ओर झांकना नहीं आता। हम बड़े मतलबी हैं, बड़े स्वार्थी हैं। हमारा कोई मतलब सिद्ध कर दे फिर तुम किसी काम के नहीं, मैं ही सब कुछ हो जाता हूं। ये हमारे देश की हालत। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव के यदि इतिहास आप पढ़ेंगे तो आंसू ही बहेगा, रुकेगा नहीं। हर गोविंद सिंह, गुरु हरि राय, गुरु हरि कृष्ण, गुरु तेग बहादुर, जिन्हें गर्दन कटवाकर शेषगंज दिल्ली के सामने गुरुद्वारा बना हुआ है। और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिसकी औलाद में नाम लेने वाला नहीं बचा। बाप को कटवाया पहले उपदेश देकर के 9 साल की उम्र में गुरु तेग बहादुर सिंह को। माता मरी, पत्नी मरे, बच्चे मरे, सबको दीवार में चुनवा दिया और अंत में खुद मारे गए। यहाँ आकर के मध्य प्रदेश में है वो जगह, क्या नाम है जहां को गोविंद सिंह सरी छोड़े से चिता पर चढ़े थे, नांदेड़। इनकी एक छोटी सी घटना, नांदेड़ में वो किसी पठान ने शिष्य बना और मार दिया पेट में चाकू। और जब चाकू मार दिया तो उनकी आंत बाहर बार बार निकाल आती थी। वो छिप रहे थे क्योंकि अब वो अकेले हो गए थे। अब उनका कोई नहीं था, ना कोई उनके पास शिष्य था और न कोई परिवार का था, अकेले वो थे। लेकिन मुगलों के हाथ से मरना उचित नहीं समझ रहे थे। मुगल बहुत बर्बर थे, औरंगजेब, बाबर ये बहुत खतरनाक थे। भगवान जाने ये कैसी इनकी मानसिकता थी। आज भी तो उनके वंशज क्या करते हैं सभी को पता है। वो नांदेड़ पहुंचे, देखा कि रोज हमको हाथ सीना पड़ता है। तो किसी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह वाले नहीं है। तो एक वो जो अकबर का लड़का था, जो अंतिम बादशाह था, अरे उसका नाम नहीं है, वो एक धनुष बनवाया लोहे की, बहादुर शाह, उसने बनवाया और कहा इस धनुष को यदि कोई चला देगा, तोड़ देगा, हम समझ जाएंगे कि अभी गुरु गोविंद सिंह जिंदा है। अब वो भिजवाया कि तुम कहते हो कि वही गुरु गोविंद सिंह है तो ले जाके दो। जब वो उनके पास गया तो वो चला के उसको शायद तोड़ दिए थे। जब तोड़ दिए थे तब उसको पता चला नहीं यही गुरु गोविंद सिंह है। ये वो ना तोड़ते तब उन्हें ना पता चल पाता किसी को कि यही गुरु गोविंद सिंह है। ये गोदावरी के किनारे तक पहुंच गए। गोदावरी के घाट उनके हाथ का बनाया हुआ है। तो अब जब उनको ये हुआ कि अब तो पता चल जाएगा कि यही गुरु गोविंद सिंह है, तो उन्हें वहां गांव वालों से कहा कि कुछ लकड़ी इकट्ठा करो। लकड़ी इकट्ठा की गई, काफी बड़ा चिता बनाया, क्योंकि वो दिन भर वो निकल आता था, वो आग पूरी निकल आती थी, बार बार उनको अंदर डालना पड़ता था। और सुई धागा तो कुछ था नहीं, डॉक्टर वैद्य तो थे नहीं, अकेले जंगल जंगल भटक रहे थे। और जबकि औरंगजेब मर चुका था, उनके डर के मारे उसके प्राण निकल चुके थे। अब वो खाली हो गया था सिंहासन दिल्ली का, लेकिन अब उनकी रक्षा कौन करे? ये होता है इनकी दुर्गति। आज फोटो लगाओ, कुछ भी करो, भगवान जाने आपकी मर्जी, पर जीते कोई साथ थोड़ी देता है। जीते तो यही हालत होती है। अब पानी देने वाला कोई नहीं था, तो लोगों से कहा, तो लोगों ने लकड़ी इकट्ठा कर दी। ये नहीं बताया कि हम इस पे चढ़ के जलेंगे। लकड़ी इकट्ठा कर दी, काफी लकड़ी इकट्ठा हुई।
कुछ उसमें से 2-4 उनके शिष्य वगैरह थे जो उनको मानते थे, कोई खास नहीं मानते थे, नाम का मानते थे। आज तो सब कहेंगे जब लड्डू बरसने लगता है तो बड़ा हाथ सभी आगे कर देते हैं। उन्हें एक तलवार उनके पास थी, वो तलवार आज भी आनंदपुर साहिब में रखी हुई है, जाना कभी जाइए तो देख लीजिएगा। तो वो तलवार उनकी थी, वो तलवार लेकर के और उस चिता पर बैठ जाते हैं और आग अपने से लगा लेते हैं चिता पर। और वो जो खड़े थे उनसे कहते हैं कि हाँ राख मत फसोलना, ये राख फसोलना माने पंजाबी में कहते हैं मत इकट्ठा करना, ये रहने देना, ये कहीं उठा के मत ले जाना। और वही चिता पर बैठ करके जल गए। किंतु तलवार लेकर के जब बैठे थे तो वो तलवार नहीं जली, वही तलवार यहाँ आनंदपुर साहिब में रखी है जो ये सरदार से झुकाए जाते हैं। ये हमारे देश के सरदार साहब हैं। थोड़ी सी इनमें भूल हो गई है, ये पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर में ये नशा में गिरफ्त हो गए, और नहीं ये तो हमारे देश की शान है, हमारे धर्म की शान है, हमारे संस्कृति की शान है। आज तक इनके सामने कोई सीना दिखाया अब तक? इस्लाम में आज भी कहा जाता है यदि एक सरदार खड़ा रहेगा तो दूर भाग जाना। सारी मजहब सारी चीज पढ़ा दी जाती है, अंत में एक शब्द ये कह दिया जाता है, लास्ट में कह दिया जाता। और ये अन्याय की तरफ लड़े थे, कभी किसी को सताए नहीं, आज भी नहीं सताते। थोड़ा सा ये नशा पत्ती में गिरफ्त हो गए हैं और हम लोगों ने इन्हें संबल नहीं दिया। हम जो अपने को हिंदू कहते हैं ना जाने क्या कहते हैं, हम लोगों ने संबल नहीं दिया, इस बात को स्वीकार नहीं किया। और ये 10 गुरु है, ये कोई धर्म नहीं बनाने आए थे, इन्हें 10 गुरुओं ने धर्म नहीं बनाया था, इस संस्कृत की रचा की थी। आज वही नादेड़ है। एक भी हड्डी नहीं बची थी जब गुरु गोविंद सिंह जले थे, एक हड्डी नहीं बची थी, सारा सब कुछ जल गया था और राख नहीं उठाया गया था, वही नादेड़ है। और जब यहाँ चिता जल जाती है तो 2 इनके सिपाही कैद थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। तो रात में उन दोनों सिपाहियों को घोड़े पर बैठा करके जेल से मुगल के जेल से, औरंगजेब के जेल से बाहर कर दिया गया। तो जब वो बाहर पहुंचे, वहां आनंदपुर साहिब पहुंचे, वहां तो इनकी छावनी थी। तो जब वहां पहुंचे तो उन्हें कहा आप जेल से कैसे निकल के आए? बोले हमारे पासाने ने बाहर निकाला है। कहा वो तो जल गए। कहा कहां जल गए? हमको घोड़े